हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का। और आज मैं दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूं एक वीक बेस्ड पजल जो कि आईबीपीएस क्लरिकल 2018 के एग्जामिनेशन में पूछी गई थी। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को पॉज करके इस पजल को बनाने की कोशिश कीजिए। और सफिशियंट टाइम की अगर मैं बात करूं तो 2 मिनट के अंदर आपसे ये पजल बन जानी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को पॉज करके इस पजल को बना लिया होगा विद इन सफिशियंट टाइम। तो अब हम इस पजल को बनाने की कोशिश करते हैं। तो गाइज मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, यहां पर आपको दिख रहा होगा। और एक पेज मैं यहां पर नया ले लेता हूं, यह ऐसे। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है कि यहां पर पहले देखना है कि कौन सी पजल है ये। तो सबसे पहले हम यहां पर पढ़ते हैं कि 7 लोग PQRSTV और W सोमवार से रविवार तक एक परीक्षा में भाग लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों सोमवार से रविवार आपको यहां पर खास तौर पर ध्यान रखना होगा। कभी कभी क्या करता है कि रविवार से वीक स्टार्ट कर देता है और यहां पर काफी सारे कैंडिडेट्स गलती कर बैठते हैं। तो यहां पर आपको खास तौर पर इस चीज का ध्यान रखना होगा। ठीक है, यहां पर दोस्तों सबसे पहले मैं ले लेता हूं एक 2 पॉसिबिलिटी। दोस्तों हम शुरुआत से ही लेकर के चलेंगे। यहाँ पर आपको फास्टली एग्जामिनेशन के अंदर बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ले लेता हूँ दोस्तों, दिख रहा होगा उम्मीद है आपको। और लास्ट का ही जो दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सोमवार से रविवार तक लिख देना है। तो गाइज मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। गाइज एग्जामिनेशन में आपको इस तरह से जमा करके लिखने की जरूरत नहीं है। आप फास्टली लिखिएगा क्योंकि टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप 2 पॉसिबिलिटी ले लीजिए, ऐसे जरूरत पड़ने पे 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर कंडीशन नोट करूंगा। अगर दोस्तों आपको कंडीशन नोट करना अभी तक नहीं आता है तो मैंने ऑलरेडी वीडियोज अपलोड की हैं। आई बटन पे जाइए, प्लेलिस्ट विजिट करिए, वहां पर आपको कंडीशन नोट करने की जो प्रोसेस है वो आपको पता चल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पजल बनाना। तो यहाँ तक हमारी जो है वो कंडीशन हो चुकी है। R और S के बीच 4 लोग परीक्षा देते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन नोट करते हैं, R और S के बीच 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर S लिख दिया। एक कंडीशन दोस्तों हमारी ये नोट हो चुकी है। P बुधवार को परीक्षा देता है, यानी कि दोस्तों बुधवार यहाँ पर आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। लेकिन आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिख देना है। P यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, एक पॉसिबिलिटी ये होती है हमारी और एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर होती है। तो P मेरा यहाँ पर बुधवार को परीक्षा देता है भाई। P और Q के बीच कोई भी व्यक्ति परीक्षा नहीं देता, यानी कि P और Q के बीच कोई भी परीक्षा नहीं देता है, यानी कि यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ पर भी बनेगी। तो एक बार दोस्तों Q में मंगलवार को हमारा जो भाई है वो Q भाई जो है वो हमारा मंगलवार को जा सकता है परीक्षा देने, और एक जो है वो हमारा Q भाई जो है वो गुरुवार को भी जा सकता है परीक्षा देने। तो ये 2 पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ तक हो चुकी है, यहाँ तक हो चुका है। ठीक है दोस्तों, T और V के बीच 3 लोग परीक्षा देते हैं। आपको ये कंडीशन नोट करना आना चाहिए। T 1, 2, 3 और V इस तरह से नोट कर दी। T V से पहले परीक्षा देता है, यानी कि ये कंडीशन तो हमारी हो चुकी है ऑलरेडी। तो T जो है वो V से पहले, और T और V के बीच में कितने 3, 1, 2 और 3 मैंने यहाँ पर बिठा लिया और V मैंने यहाँ पर नोट कर दिया, और ऐसे ऊपर जो एरो है वो मैंने यहाँ पर ऐसे नोट कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है अगली कंडीशन, W रविवार को परीक्षा नहीं देता, यानी कि ये जो रविवार है हमारा यहाँ पर इसको W करके यहाँ पर ऐसे क्रॉस कर देना, यानी कि जो W है वो रविवार को परीक्षा नहीं देता है। ये कंडीशन दोस्तों यहाँ तक नोट हो चुकी है। कम से कम 2 लोग S से पहले परीक्षा देते हैं, यानी कि दोस्तों इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, S ले लिया हमने, कम से कम 2 लोग, यानी कि 2 भी आ सकते हैं हमारे पास, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं और 6 भी आ सकते हैं। ये कंडीशन ऐसे होती है। तो गाइस या तो 2 ले लो या करके 2 प्लस ले लो, ठीक है, और यहाँ पर एरो कर दो। तो इस तरह से ये कंडीशन हमारी नोट होती है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि ये कंडीशन हमने जब नोट कर ली, अब आपको इन कंडीशन को इस पॉसिबिलिटी के अंदर सेट करना है। तो हमारी ये कंडीशन तो यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी आ चुकी है। T और V के बीच 3 बैठे हैं, तो इस कंडीशन को हम यहाँ पर काट देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बिठाते हैं हम कौन सी कंडीशन यहाँ पर सुटेबल रहेगी। तो ये जो कंडीशन है उसको हम यहाँ पर सेट करते हैं। 2 से पहले दोस्तों या तो दोस्तों S से पहले या तो 2 जाएंगे या 3 जाएंगे या 4 जाएंगे या 5 जाएंगे या 6 जाएंगे, यानी 2 से ज्यादा जाएंगे, 2 जाएंगे या फिर 2 से ज्यादा जाएंगे, ठीक है, परीक्षा देने। तो S दोस्तों अगर जैसे हम यहां लेते हैं तो S से ऊपर दोस्तों कोई है ही नहीं। S दोस्तों अगर यहां बिठाते हैं तो S से ऊपर 2 तो हैं, लेकिन
यहाँ पर इस पॉसिबिलिटी को देखिए, आप इस कंडीशन को देखिए, 1 2 3 और 4 हमारे जा रहे हैं, तो ये यहाँ पर बिठाते हैं तो भी सेटलमेंट नहीं होता है। यहाँ पर दोस्तों अगर एस बिठाते हैं तो 1 2 3 4 हमारे दोस्तों 4 तो ऊपर आ रहे हैं एस से, लेकिन ये वाली कंडीशन यहाँ पर भी फॉलो नहीं हो रही है। एक बार दोस्तों एस को यहाँ पर बिठाइए, एस को जैसे ही मैं यहाँ पर बिठाता हूँ तो एस और आर के बीच में 4 होने चाहिए। तो एस मैंने जैसे ही यहाँ बिठाया दोस्तों, एक बार मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ऐसे एस के ऊपर एस और आर के बीच में 4 होने चाहिए, 1 2 3 और 4। मेरा आर जो है भाई वो यहाँ पर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और अब दोस्तों ये तो कंडीशन सेट होगी। ये यहाँ पर एस एक बार यहाँ पर लेते हैं, तो एस जैसे ही मैं यहाँ पर लेता हूँ 1 2 3 और 4 छोड़ के मेरा जो आर भाई है वो यहाँ पर परीक्षा नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्यू ऑलरेडी जा चुका है। तो इस पॉसिबिलिटी के अंदर हमारी एक कंडीशन ये सेट होती है, एस यहाँ पर बिठाते हैं तो 1 2 3 और 4 छोड़ के जो मेरा भाई है आर वो यहाँ पर चला जाता है। अब दोस्तों ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर सेट होगी। पहले इस पॉसिबिलिटी को चेक कर लेते हैं, क्या पता ये हमारी एक पॉसिबिलिटी सही हो जाए। तो हमने ये पॉसिबिलिटी, ये जो कंडीशन है वो सेट हमने यहाँ पर क्या सेट कर ली, ये कंडीशन हमने सेट कर ली। अब बची कौन सी लास्ट कंडीशन, ये। अब दोस्तों टी इससे ऊपर तो कोई जगह खाली नहीं है, तो टी एक बार यहाँ पर रखिए। टी जैसे ही मैं यहाँ पर रखता हूँ 1 2 और 3 छोड़ के मेरा नीचे वी आना चाहिए, जो कि यहाँ पर फेल हो रहा है। तो गाइज ये हमारी पॉसिबिलिटी फेल हो जाती है। अब अगली पॉसिबिलिटी यहाँ पर हम लेते हैं। अगली पॉसिबिलिटी के अंदर भी दोस्तों हमें सबसे पहले इस कंडीशन को सेट करना होगा। एस दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर लेते हैं तो मेरा भाई एस यहाँ पर बैठ चुका है। एस को जैसे ही हमने यहाँ पर बैठाया तो ऊपर दोस्तों कम से कम दो पर्सन यहाँ पर परीक्षा देने जाने चाहिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ओनली फॉर 1 पर्सन जा रहा है, तो एस हम यहाँ पर नहीं बिठा सकते। एस दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पर बिठाता हूँ तो एस के ऊपर एटलीस्ट 4 तो हैं, लेकिन एस और आर के बीच में हमारे 4 नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि अगर मैं एस यहाँ पर लेता हूँ तो नीचे दोस्तों नीचे तो ओनली फॉर 2 पर्सन है। ऊपर दोस्तों अगर लेते हैं तो ऊपर 4 पर्सन तो है, लेकिन एस और आर के बीच में 4 कभी नहीं बैठ पाएंगे अगर एस मैंने यहाँ पर ले लिया। एस दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पर लेता हूँ तो एस मैंने यहाँ पर ले लिया, 1 2 3 और 4 मेरा जो आर भाई है वो यहाँ पर बैठ सकता है। तो दोस्तों एक बार इस पॉसिबिलिटी को चेक कर लेते हैं। एस जैसे ही मैंने यहाँ पर बिठाया 1 2 3 और 4 करके मेरा जो आर भाई है वो यहाँ पर बैठ चुका है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी होगी। अब दोस्तों इस पॉसिबिलिटी को, ये जो कंडीशन है इसको आप सेट कीजिए। टी मैंने यहाँ पर लिया, टी मैं यहाँ पर लेता हूं तो 1 2 और 3 छोड़ के मेरा वी जो है वो यहाँ पर आना चाहिए, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है। अब दोस्तों क्या करना है कि ये जो टी है उसको यहाँ पर रख के देखिए एक बार, तो टी और वी के बीच में 3 नहीं आ रहे हैं, तो ये भी हमारी पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। एक पॉसिबिलिटी दोस्तों एक और ले लेते हैं यहाँ पर, ये मैं यहाँ पर कॉलम जल्दी से बना लेता हूँ। तो पी और क्यू हमारे थे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमने एस तो यहाँ पर रख लिया था इसमें, अब एस हमारा लास्ट में रखते हैं एक बार, ठीक है, क्योंकि एक लास्ट पॉसिबिलिटी ये बचती है। एस को जैसे ही मैंने यहाँ पर रखा 1 2 3 और 4 छोड़ के मेरा जो आर भाई है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आर भाई जैसे ही मेरा यहाँ पर आया तो हमें दो कंडीशन तो हमने सेट कर ली। तीसरी कंडीशन हमारी बची टी और वी वाली। तो टी जैसे ही हमने यहाँ रखा तो टी 1 2 और 3 छोड़ के मेरा वी जो भाई है वो यहाँ पर परीक्षा दे सकता है शुक्रवार को। अब दोस्तों टी और वी के लिए ओनली फॉर ये जगह बच रही है, तो टी मैंने यहाँ पर सेटलमेंट कर लिया टी का, और वी का मैंने यहाँ पर सेटलमेंट कर लिया। अब बचा कौन सा पर्सन, ओनली फॉर डब्ल्यू। तो गाइस डब्ल्यू जो है वो आपका यहाँ पर सेट हो जाएगा। ये आपकी जो पजल है वो बनकर के तैयार हो चुकी है। और डब्ल्यू, अब अभी एक बार दोस्तों आप पजल को चेक कर लीजिए कि पजल सही है या गलत है। तो टी और वी के बीच में हम देख लीजिए 3 पर्सन है, टी और वी के बीच में 1 2 और 3 हमारे वी जो 3 पर्सन है वो आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये वाली पॉसिबिलिटी आप चेक करिए, एस से ऊपर 2 या 2 से ज्यादा। तो मैंने दोस्तों आपको पहले ही बताया था 2 या 2 से ज्यादा, यानी कि 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर पर्टिकुलर 2 से ज्यादा यहाँ पर आ रखे हैं, 2 या 2 से ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो हमारी यहाँ पर भी सेट हो रही है। कंडीशन जो है वो हमारी यहाँ पर भी सेट हो रही है। आर और एस के बीच में दोस्तों 4 है, तो आर और एस के बीच में 4, 1 2 3 और 4, ये हमारा आर, ये हमारा एस, इसके बीच में 4, ये पॉसिबिलिटी, ये जो कंडीशन है वो हमारी सही हो रही है। तो गाइस ये आपकी पजल बन करके तैयार हो जाती है। और अगर दोस्तों ये पजल का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने भाई को दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा। और इसी तरह की कुछ इंपॉर्टेंट जो पजल्स हैं वो मैं आपको सभी को प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। तो गाइस आईबीपीएस क्लरिकल का जो एग्जामिनेशन है 5 और 12 दिसंबर को, तो गाइस उसके लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये दोस्तों पजल्स जो है वो आपकी
इसी तरह की जो पजल है वो आपकी एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो गाइज एक बार ये वीडियोस जरूर देखिएगा, मैं एटलीस्ट 10 वीडियोस तो आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा जो प्रीवियस ईयर में जो जितनी भी जो पजल्स हैं वो आपकी पूछ रखी हैं। तो गाइज एक वीक बेस्ड पजल तो आपकी आएगी डेफिनेटली, चाहे कोई सी भी शिफ्ट हो। ठीक है, आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे दोस्तों।